हेलो, मैं तरुण। काफ़ी लोग बता रहे थे कि जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है और सतर्क होना भी चाहिए क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम हम लोग का देखा जाए तो एसबीआई पीओ मेंस है और ये दोनों पोर्शन उस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर का आता भी है, ठीक है? तो जनरल अवेयरनेस का तो मैंने बना दिया है बहुत अच्छे से और ये वीडियो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में। और मैं जानता हूँ कि क्या-क्या छोटी-छोटी दिक्कतें आती हैं और मैंने मेंस दिया है तो एक्सपीरियंस भी है मुझे। तो लास्ट तक इसमें हर एक पॉइंट मैं कवर किया हूँ कि क्या-क्या कैसे हो सकता है और इसके बाद कोई और वीडियो शायद ही देखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। तो चलिए कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या-क्या कवर करेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले सोर्सेज़ कि हम लोग का क्या सोर्सेज़ रहेगा कि हम लोग कहाँ से प्रैक्टिस कर सकें और फिर उसके बाद वेज़ टू प्रिपेयर डिस्क्रिप्टिव कि सोर्स तो पता चल जाएगा लेकिन हम लोग को करना कैसे है प्रिपेयर तो उसके बारे में और ये सब बहुत ही क्लियरली मैं बताऊंगा तो अच्छे से सुनिएगा। फिर उसके बाद फॉर्मेट ऑफ लेटर एंड ऐसे क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है सबको कि कहाँ पंक्चुएशन मार्क लगेगा या क्या फॉर्मेट रहता है, कहाँ कैसे लिखना है, तो वो बताऊंगा बहुत अच्छे से क्योंकि मैंने काफ़ी जगह देख के ये वीडियो बनाया है। और फिर इसके बाद आता है अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स वो है जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है एग्ज़ाम में और ये मैं पहले ही आप लोगों को बता दूंगा कि वहाँ जाके वो चीज़ आप लोग के साथ ना हो तो मार्क्स अच्छे से आ सकता है, ठीक है? क्योंकि ये पोर्शन जो रहता है ना डिस्क्रिप्टिव, ये समझ लीजिए फ्री का मार्क्स है और ये अगर अच्छा आ जाएगा क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस में तो 25 मार्क्स का रहता है तो उसमें तो ठीक है और इसमें तो 50 मार्क्स का आता है, तो अगर जितना अच्छे से इसमें नंबर ले लेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम थोड़ा-सा इस ब्रीफ में इसको देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में हम लोग का 2 चीज़ आता है, एक लेटर आता है और एक ऐसे आता है। अब देखिए लेटर में 2 चीज़ें रहता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो आप लोग मैनेजर को लिखते हैं, जो एडिटर को लिखते हैं ऐसे, मतलब जो ऑफ़िशियली हम लोग ऑफ़िशियल लोगों को लिखते हैं और दूसरा रहता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब घर परिवार जो भाई-भतीज होते हैं उन सबको। तो मैं तो कहूँगा कि फॉर्मल लिखिएगा क्योंकि फॉर्मल में हम लोग का जो फॉर्मेट रहता है, ये आप सब जगह से सुने होंगे कि जो फॉर्मेट रहता है वही इतना वर्ड्स काउंट ले लेता है कि हम लोग का मैक्सिमम नंबर फॉर्मल लेटर में ही आ जाता है। इनफॉर्मल में ज़्यादा कुछ नहीं रहता लेकिन फॉर्मल में अगर आप लोग लिखें तो पूरा का पूरा फॉर्मेट ही ले लेगा, फिर थोड़ा सा बीच में जो क्वेश्चन पूछा रहेगा वही अगर आप लोग लिख देंगे तो उसी में नंबर मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है ऐसे का, तो ऐसे में 2 चीज़ होता है, देखिए जनरल टॉपिक और करंट टॉपिक। अब ये दोनों क्या चीज़ है, जनरल जैसे कि हो गया वुमेन एम्पावरमेंट या पोल्यूशन या करप्शन, जो भी हो मतलब जो जनरल टॉपिक है जो हमेशा चर्चा में रहता है उसको जनरल टॉपिक कहते हैं। और करंट टॉपिक जैसे कि वॉर हो गया, जैसे हमास और इज़राइल का वॉर हो रहा है या अभी कोविड-19 हो जाता है या ऐसे जो जो करंट टॉपिक समझ सकते हैं जो हम लोग का न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है उसको कहते हैं करंट टॉपिक। अब इसमें क्या चूज़ करना चाहिए? देखिए मैं तो चूज़ करता हूँ जनरल टॉपिक क्योंकि जनरल टॉपिक में हम लोग को पॉइंट्स बहुत मिल जाते हैं लिखने को, जैसे जेंडर इक्वलिटी हो गया और पोल्यूशन वगैरह हो गया। अभी आईपीएस पीओ मेंस मैंने दिया था तो उसमें आया था ऐसे में कि डिजिटल बैंकिंग पे लिखना है, तो उसमें काफ़ी पॉइंट मिल गया था तो लिखा जाता है उसमें। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हाँ, लेटर कितने का 150 वर्ड्स का लेटर लिखना रहता है और ऐसे लिखना रहता है 250 वर्ड्स का। अब देखिए यहाँ पे लेटर अगर फॉर्मल लिखेंगे तो 150 में कम से कम समझ जाइए कि 80 टू 100 वर्ड्स आपका फॉर्मेट ही ले लेता है, फॉर्मल की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर ऐसे की बात करें तो 250 वर्ड्स, तो इसमें भी चलिए आगे अभी बात करेंगे अच्छे से। और हाँ, एसबीआई पीओ की बात की जाए तो ये 50 मार्क्स का रहता है और आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करी जाए तो 25 मार्क्स का। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने सोर्सेज़ पे कि हम लोग का सोर्सेज़ क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले होता है बाय यूट्यूब। तो यूट्यूब पे एक पिनेकल करके है, तो वो सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए ऐसे और प्रेसी राइटिंग वगैरह कराते हैं या लेटर राइटिंग। तो इस प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियो है और इसमें सबसे बढ़िया क्या है ना कि वहाँ पे स्टूडेंट लोग लिखे हैं पूरा, मतलब लेटर का टॉपिक तो मिल ही जाता है प्लस उसका मटेरियल भी मिल जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ये लोग देते हैं और स्टूडेंट लोग लिख के अपलोड करते हैं, तो उसको इस वीडियो से चेक किया जाता है, मतलब इस वीडियो में चेक किया जाता है। तो इसका पहले कर सकते हैं कि वीडियो प्ले कीजिए और टॉपिक देखिए, लिखिए, फिर अपना मिला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें मेन टॉपिक आप लोग को आराम से मिल जाएगा कि कैसे लिखना है और मैम लोग थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते हैं, तो सुझाव जो देंगे वो ले सकते हैं आप लोग। तो ये यूट्यूब है और इसका यूट्यूब चैनल है मतलब, और इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बाई मॉक। बाई मॉक में क्या है कि अब सभी के पास सीरीज़ तो हो गए क्योंकि जहाँ से भी टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव का भी मेंस में दे देते हैं कोई-कोई, जैसे मैं तो अड्डा लगाता हूँ, तो मेरे में देखिए ये है, तो मेरे में काफ़ी 7-8 टेस्ट दिया है, तो आईबीपीएस पीओ मेंस में लगाया था और इसमें भी अभी लगाऊंगा। तो
अब अगर आप लोग में होगा तो इसको दे सकते हैं, अच्छा ठीक ठाक है। नहीं तो किसी भी साइट पे जाइए और एक आध फ्री तो हर जगह मिल ही जाता है, तो 3-4 भी अगर आप लोग लगा लेंगे ना तो बेटर, इससे मतलब काफ़ी मोर देन इनफ रहेगा। फिर उसके बाद आता है बाई योरसेल्फ। बाई योरसेल्फ में क्या होता है, जैसे आप लोग कहीं से टॉपिक ढूंढ सकते हैं, या तो मैं एक काम करूँगा कि अपने टेलीग्राम पे मैं डेली या तो एक साथ ही पूरा लेटर्स, जितने लेटर्स अगर नहीं भी दूंगा तब भी चल जाएगा, लेकिन ऐसे का जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आ सकता है, जो सारे टीचर्स वगैरह बताते हैं, तो उसको मैं एक जगह करके और टेलीग्राम पे दे दूंगा, वो आप लोग ले लीजिएगा। इसमें आप लोग सेम नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं, तो हाउ टू प्रिपेयर। अब देखिए सोर्स पता चल गया। सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, तो जितना ज़रूरी चीज़ बात रहे बता सकते हैं। और आप लोग हाँ 2x पे करके भी देख सकते हैं, क्योंकि टाइम बच सकता है। तो हाउ टू प्रिपेयर, अब सोर्सेज पता चल गया, तो अब प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले रहता है कि डेली एक ऐसे और एक लेटर तो लिखना ही है। अभी की बात करें तो क्योंकि 5 तारीख को SBI PO मेंस है, तो अगर आज से डेली एक लेटर और एक ऐसे लिखेंगे तो बेटर रहेगा। इसलिए क्योंकि पहले तो फॉर्मेट एकदम याद हो जाएगा उसका लेटर का, अभी आगे मैं फॉर्मेट बताऊंगा। तो लेटर का फॉर्मेट एकदम अच्छे से याद रहेगा कि इस पे अच्छे से। अच्छा हाँ, इस पे क्या कर सकते हैं ना कि ट्राई करिए कि अब जब तक लिखना है तो लैपटॉप पे ही लिखिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को लैपटॉप मतलब कि कीबोर्ड पे ही लिखना रहेगा। तो अगर उंगलियाँ बैठी रहेंगी कीबोर्ड पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे पेन कॉपी पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जिसको आजकल तो सभी चला लेते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। और फिर लेटर अगर एक दिन छोड़ के भी लिखे तो बेटर है, और लेकिन ऐसे तो मैं कहूँगा कि डेली लिखें, क्योंकि उस हिसाब से माइंड प्रिपेयर्ड रहता है कि हम लोग को कैसे पॉइंट आना है, किस फॉर्मेट में फिर दूसरा आता है फॉर्मेट। देखिए वही बात, फॉर्मेट ऑफ लेटर एंड ऐसे। अच्छा मुझे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फॉर्मेट लेटर और ऐसे का पहले तो फॉर्मेट और फिर कैसे लिखना है, तो इस पे मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हो सकता है डिटेल चाहिए, तो काफ़ी लंबा रखने का वीडियो मतलब नहीं है, बोरिंग होने लगता है। तो इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद ही डालूंगा, तो उसके लिए आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैं यहाँ लिंक भी दे दूँगा। लेकिन मैं कहूँगा कि वो वाला वीडियो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा जो अभी मैं करूँगा अपलोड, फॉर्मेट ऑफ लेटर एंड ऐसे, क्योंकि उसमें मैं तो पहले फॉर्मेट बताऊँगा और बहुत अच्छे से तरीका बताऊँगा कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स वहाँ पे दिमाग में नहीं आता, तो कैसे दिमाग में लाना है, तो वो पॉइंट बताऊंगा। बहुत छोटा वीडियो और बहुत प्रिसाइज वे में बनाऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फ्यू टिप्स। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्यू टिप्स क्या है कि अभी मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, तो टिप्स तो ऐसा टीचरों के नहीं दे पाऊँगा, लेकिन एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी मेंस दिया है। तो देखिए सबसे पहले आता है कि डोंट बी स्कैर्ड। सेक्रेट लिख दिया हूँ, चलिए कोई बात नहीं। डोंट बी स्कैर्ड, जस्ट स्टार्ट वंस, देन मोमेंटम विल डू रेस्ट ऑफ द वर्क। डोंट बी स्कैर्ड का क्या मतलब है, जैसे अभी हम लोग सोचते हैं ना, पहले तो काफ़ी लोग डिस्क्रिप्टिव की तैयारी ही नहीं करते, सोचते हैं कि चलो मेरा हो जाएगा, ऐसे थोड़ा बहुत लिखना है तो अब कर सकते हैं, मतलब कोई कर लेता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। और इसलिए डर लगता है, क्योंकि सब छोड़े रहते हैं कि अब बाद में करूँगा, क्योंकि चारों सब्जेक्ट तो पढ़ते ही रहते हैं पहले से, डिस्क्रिप्टिव का याद नहीं रहता, कोई को तो याद भी नहीं रहता कि डिस्क्रिप्टिव भी आना है, तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले देखते हैं, तो इसलिए बस डर लगता है, और कुछ नहीं है इसमें। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी यही किया था, और मैं भी फिर जब समझा तो उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस एक बार स्टार्ट करने की देरी है। एक बार मेरी मानिए, एक बार जब स्टार्ट कर देंगे ना आप, तो फिर इतना ईज़ी लगने लगेगा, जैसे लगेगा अभी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो नहीं कर रहा होगा ना, उसको सबसे बड़ा चीज़ लग रहा होगा कि अरे यार वहाँ कैसे, ये तो काफ़ी लोग की इंग्लिश भी डाउन होती है मेरे तरह, तो उसमें बाद में वहाँ पे लगता है कि यार वहाँ कैसे मैं इंग्लिश लिखूँगा, कैसे दिमाग में आएगा। तो वही बात है कि बस एक बार आप लोग स्टार्ट कीजिए, एक बार स्टार्ट करेंगे तो 50% काम वैसे ही हो जाएगा। तो इसीलिए स्टार्ट कीजिए, और फिर मोमेंटम, एक बार मोमेंटम जब बन जाता है तो कंसिस्टेंसी आराम से पूरा काम कर देता है, इसलिए कहा जाता है ना कंसिस्टेंसी शुड बी कंसिस्टेंट। तो बस स्टार्ट कीजिए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी उसके बाद अबाउट इंटरफेस, हाँ इंटरफेस क्या था ना कि आज से 2-3 साल पहले काफ़ी गंदा इंटरफेस आता था, कि कहीं से लिखो कहीं स्टार्ट हो जाता था, बैक नहीं कर सकते थे, ऐसा लॉक हो जाता था। तो अब कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, अब इंटरफेस काफ़ी ठीक आता है। अब जैसे नॉर्मल हम लोग लैपटॉप पे नोटपैड पे लिखते हैं वैसा आता है, बस थोड़ा बहुत रहता है कि जैसे कि कोई बीच में लाइन छूट गया तो कहाँ पे जाके कैसे कर्सर करना है, तो वो सब अपने आप हो जाता है। और उसके बाद रही वर्ड्स की बात, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड रहता है। जैसे हम लोग को मान लीजिए लेटर लिखना है 150 वर्ड्स का, तो वहाँ 200 वर्ड से काउंट होगा। और काउंट कैसे होता है ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं।
और जो नहीं भी ध्यान दिए होंगे वो भी सुन लें। तो ऊपर देखिए क्या होता है ना, ऊपर वर्ड काउंट होता रहता है और नीचे कितना हम लोग को और लिखना है। जैसे काउंट डाउन होता है ना जो पीछे चलता है, तो वो नीचे जो हम लोग का रहता है उसमें दिखाता है कि कितना हम लोग को चलना है। जैसे मैं अपना एक इंस्टेंस बताऊँ, मतलब एग्जांपल दूँ, तो एक मेरा अभी IPS PO मेंस में क्या हुआ था कि मैं लेटर लिख रहा था और उसमें फिर लास्ट में 40 वर्ड्स बचा। तो मुझे लगा कि अरे मैं 150 का लिखना रहता है और 110 ही मैं लिखा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या होता है ना कि वहाँ पे 150 तो 50 एक्स्ट्रा करके, जैसे 250 अगर ऐसे में लिखना है तो 300, वो सब 50 एक्स्ट्रा करके जोड़े रहते हैं। फिर काउंटडाउन चलाते हैं तो हिसाब से, तो जैसे मेरा 40 छूटा तो ऐसा नहीं है कि मैं 110 ही लिखा, मैं 160 लिख के आया। इसलिए क्योंकि 200 वो लोग लेटर में जोड़े थे, तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग का 100 to 50 वर्ड छूट भी जाता है तो इतना नहीं कटेगा। मेन देखिए, अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं नहीं लिखा, इसमें भूल गया। अगर डिस्क्रिप्टिव लिखना है ना, तो क्योंकि वहाँ कोई इंसान बैठ के चेक कर नहीं रहा है, वहाँ पे AI चेक कर रहा है। तो आप लोगों को 3 चीज़ का ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के एग्ज़ाम में। पहला होता है ग्रामर, दूसरा होता है स्पेलिंग और तीसरा होता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। ग्रामर क्या है कि थोड़ा सा टेंस वगैरह का ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग गलत मत होने दीजिएगा। ट्राई कीजिएगा कि पहले जो एक लाइन लिखें तो उसको देखते चलें, नहीं तो बाद में कुछ, वैसे बाद में बचता है नहीं टाइम, तो लिखते लिखते ही प्रैक्टिस बना लीजिए अभी से ही, कि लिखते लिखते स्क्रीन पे देखते रहिए तो गलत ना हो। और तीसरा कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जैसे पोल्यूशन बोल रहा है तो वुमेन एम्पावरमेंट में लिखाइए, ऐसा कुछ, और एकदम एग्जैक्ट भी। और हाँ, बहुत, जैसे कहीं-कहीं से आप लोग सुने होंगे कि ब ब बहुत अच्छा-अच्छा वोकैब यूज़ करिए या बहुत सुंदर वर्ड्स यूज़ करिए, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल जैसे डेली लैंग्वेज में हम लोग हिंदी में बात करते हैं, वैसे आप लोग बस वही इंग्लिश में लिख दीजिए, क्योंकि मैं फिर बताऊँगा वहाँ कोई इंसान चेक नहीं कर रहा है। बस वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत वर्ड से मिला के चेक हो जाता है AI से। तो बस ये 3 चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इंटरफ़ेस की भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से मैंने जनरल अवेयरनेस का भी, जितना आप लोग को डर होगा इस वक्त, तो मैंने क्लियर किया है, तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा भी आप लोग को कोई और भी दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर मुझको बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।